ये कहानी कुछ 8-10 साल पहले की है, जो किसी वकील के साथ ये घटना हुई थी। आज मैंने ये पढ़ी तो मेरा दिल भावुक हो गया, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। तो कहानी कुछ ऐसी थी। उन्होंने लिखा था कि मैं अपने एक मित्र का पासपोर्ट बनवाने दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दिनों इंटरनेट पर फॉर्म भरने की सुविधा नहीं थी। पासपोर्ट दफ्तर में दलालों का बोलबाला था और खुलेआम दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट के फॉर्म बेचने से लेकर उसे भरवाने, जमा कराने और पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे। मेरे मित्र को किसी कारण से पासपोर्ट की जल्दी थी और वो रिश्वत देकर अपना काम नहीं करवाना चाहते थे, या तो शायद एफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन दलालों के दलदल में फंसना नहीं चाहता था। ईमानदार आदमी थे। अब हम पासपोर्ट दफ्तर पहुंच गए। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म भी भर लिया। इस चक्कर में कई घंटे निकल चुके थे और हमें किसी तरह पासपोर्ट की फीस जमा करानी थी। हम लाइन में खड़े हुए, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, ऑफिसर ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो गया है, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें की, उससे कहा कि आज पूरा दिन लाइन में लग गया है, बस अब नंबर आया तो केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। पर ऑफिसर बिगड़ गया, कहने लगा आप पूरा दिन लाइन में रहे तो इसलिए क्या मैं जिम्मेदार हूं? सरकार से बोलो कि ज्यादा लोग को काम पे लगाए। मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूं। चलिए, खिड़की बंद है, चाहिए आप। मैंने बहुत अनुरोध किया कि वो मान जाए, पर वो नहीं माने। उसने कहा कि 2 बज चुके हैं और 2 बजे तक का टाइम होता है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप जाइए और कल आइए। अब ज्यादा बहस मत कीजिए, आप जाइए। इतनी बेरुखी से बात की। मैं समझ रहा था कि सुबह से दलालों का काम वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया, उसने बहाने शुरू कर दिए। पर हम भी अड़े हुए थे कि बिना अपने पद का इस्तेमाल किए और बिना ऊपर से पैसे खिलाए इस काम को अंजाम देना है। मैं ये भी समझ गया था कि अब कल अगर आए तो कल का भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की को घेर कर खड़े रहते हैं और आदमी वहां तक पहुंचने में बिलबिला उठता है। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ। उसने कहा चलो कल आ जाएंगे, पर मैंने उसे रोका, कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूं। ऑफिसर अपनी खिड़की बंद करके अपना बैग लेकर आगे बढ़ चुका। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। उसी दफ्तर में 3री या 4थी मंजिल पर बनी एक कैंटीन में गया। वहां उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उसके सामने बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने मेरी ओर देखा तो पूरा समूह बनाया। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उससे मैंने पूछा कि रोज घर से खाना लाते हो? उसने अनमने से कहा कि हाँ, रोज घर से लाता हूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए नए लोग से मिलते होंगे। वो पता नहीं क्या समझा और कहने लगा कि हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूं, कहीं ISI, IPS, विधायक और न जाने कौन कौन रोज यहां आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं, समझे? मैंने बहुत गौर से देखा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उससे पूछा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट में से मैं खा सकता हूं? वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या कह रहा हूं। उसने ऐसे ही हाँ में सर हिला दिया। मैं अपनी जगह से उठा, उसके सामने जाके बैठ गया और एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। वो अचरज भरी नजरों से मुझे देखता रहा। खाते खाते मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है।
तो क्या ये भाभी जी पकाती हैं? वो चुप रहा। मैंने फिर उसे कुरेदा, भाई तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? अब वो चौंका। उसने मेरी ओर देखकर पूछा, इज्जत? क्या मतलब है आपका? मैंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो भाई, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तुम न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से डील करते हो, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह रुखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो। मान लो कोई एकदम से 2 बजे ही तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा, तो तुमने इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि वो सुबह से लाइन में खड़ा रहा होगा, कितनी तकलीफें सहन की होगी, पर तुमने फटाक से खिड़की बंद कर दी। जब मैंने तुमसे अनुरोध किया, मिन्नतें की, तो तुमने कहा कि सरकार से कहो ज्यादा लोग काम पर लगा दे। अच्छा मान लो मैं सरकार से कहकर और लोग काम पे लगवा भी लूं, तो तुम्हारी अहमियत घट नहीं जाएगी? हो सकता है तुमसे ये काम ही ले लिया जाए, फिर तुम कैसे IAS, IPA और विधायक से मिलोगे? अरे भाई, भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि आज काम नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। तुम नहीं करोगे तो कल कोई और ऑफिसर काम कर लेगा, और तुम्हारे पास तो मौका था किसी को एहसान मंद बनाने का, तुम उससे चुप गए। वो खाना छोड़कर मेरी बात गौर से सुनने लगा। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लोगे भाई, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। ये तो मैंने देख लिया कि तुम्हारे यार दोस्त तो है नहीं। और मुझे देखो, अपने दफ्तर में कभी अकेले खाना नहीं खाता, सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। और यहां भी देखो, मुझे भूख लगी तो तुम्हारे साथ खाना खाने आ गया। अरे अकेले खाना कोई जिंदगी? मेरी बात सुनकर वो रुआसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, अकेला हूं मैं, पत्नी झगड़ा करके मैके चली गई, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वो भी खास पसंद नहीं करती, कुछ ज्यादा बात ही नहीं करती मुझसे। सुबह वो 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं यहाँ अकेला खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, जाके क्या करूंगा, किससे बात करूंगा, कोई तो पसंद करता नहीं मुझे। समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त के खातिर तुम्हारी मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है पर तुम्हारे पास नहीं। उसने मुझसे कहा, भाई साहब मेरे टेबल पे पहुंचिए, आज ही मैं आपका फॉर्म भरूंगा और फीस भी ले लूंगा। उसने फॉर्म जमा कर लिया और फीस भी ले ली, और मेरा दोस्त भी बहुत खुश हो गया, बार बार मुझे धन्यवाद कहने लगा। कल दिवाली पर मेरे पास बहुत से फोन आए, मैंने करीब करीब सारे फोन उठाए, सबको हैप्पी दिवाली कहा। उसी में एक नंबर से फोन आया, कहा, भाई साहब कैसे हैं? रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूं। एकदम से नहीं पहचान सका। उसने कहा कि भाई साहब कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे, और आपने कैंटीन में मेरे साथ रोटी भी खाई थी।
और आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ भाई। और मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने कहा कि चौधरी साहब कैसे हैं? बोले भाई साहब ठीक हूं और बहुत खुश हूं। उसने खुश होकर बोला, साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाएंगे, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। सब अपने में व्यस्त है। अगले दिन ही मैं पत्नी के मैके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया। वो नहीं मान रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूं? वो हैरान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लिपट गए। मेरी बीवी के साथ साथ मेरे बच्चे भी घर चले आए। अब मैं पैसे नहीं कमाता, आपके कहने के मुताबिक रिश्ते कमाता हूं। जो आता है उसका काम कर देता हूं, किसी को मायूस नहीं भेजता। आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको जरूर आना है। अपना पता भेज दीजिएगा। मैं और मेरी पत्नी आपके पास पर्सनली आना चाहते हैं इनवाइट करने के लिए। और हाँ, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था कि पासपोर्ट दफ्तर में रिश्ते कमाना कहां से सीखे। मैंने पूरी कहानी मेरी बीवी और बच्चों को बताई। भाई साहब, आप किसी से मिले नहीं, लेकिन मेरे घर में आपने रिश्ता जोड़ लिया है। सब जानते हैं आपको। बहुत दिनों से फोन करने की सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आज दिवाली का मौका है, सोचा आपसे बात कर लूं। अब शादी में आपको जरूर आना है बिटिया को आशीर्वाद देने। रिश्ता जोड़ा है आपने और मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। रविंद्र चौधरी जी बोलते जा रहे थे और मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी जिंदगी में भी पैसों पर रिश्ता भारी पड़ेगा, लेकिन मेरा कहा सच साबित हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, पैसों को महत्व मत दीजिए, रिश्तों को महत्व दीजिए। क्योंकि पैसे आज है कल नहीं है, लेकिन रिश्ते हमेशा बरकरार रहेंगे। प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, किसी को मायूस मत कीजिए। डोंट हर्ट एनीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी, वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।